नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान चाहता है कि उसकी रिज़्क़ में कुशादगी हो और इंसान पर परेशानियां जो उस पर आ चुकी हैं या जिनमें गिर चुका है, उन परेशानियों से कैसे निकला जाए, कैसे नुबर्द-व-ज़मा हुआ जाए कि उन परेशानियों को अपने ऊपर हावी ना किया जाए। और इंसान पर जब गम, परेशानी और किसी भी किस्म का तनाव आता है ज़हनी, तो उस वक्त इंसान एक किस्म का कोमे में चला जाता है। इंसान पर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाता है और रिज़्क़ में बरकत नहीं रहती, कारोबार में तरक्की नहीं होती, मुश्किलात जो है वो से निजात नहीं मिलती और उस इंसान बे औलादी के इसबाब में गिर जाता है, बीमार हो जाता है, उसको शिफा नहीं मिलती, वो इलाज करवाता है लेकिन उससे बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता। एक बीमारी से छुटकारा मिले तो दूसरी बीमारी आन गिरती है और फिर हाजतमंदी के लिए इंसान हाजत पूरी ना होने का सबब बनती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे असबाब होते हैं जो इंसान की हाजतमंदी के लिए हाजत पूरी ना होने का सबब बनती हैं। अब ये एक ऐसी सूरत कि जिसमें अल्लाह ताला को बहुत मुजर्रब है और इसके पढ़ने से अल्लाह खास फजल और रहमत हासिल होती है अल्लाह ताला की। जब इंसान मायूसी, उदासी या तकलीफ में हो तो उस वक्त अगर इस सूरत की तलावत की जाए तो ये सूरह दिल को सुकून और उम्मीद मुहैया करती है और ऐसे इसबाब पैदा करती है कि जिससे इंसान मुश्किलात, परेशानी, तकलीफों से निकल जाता है और फिर इंसान खुशो खुर्रम जिंदगी बसर करना शुरू कर देता है। अब ये क्या सूरत है वो कि जिससे इंसान की जो हाजात है वो पूरी हो जाएं, जो हाजतें वो मांगता है या ज़हन में रखी हुई है, क्योंकि इंसान ख्वाहिशों का समुंदर है। इंसान चाहता है कि एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी ख्वाहिश के पीछे दौड़ पड़ता है और फिर ऐसी ख्वाहिशें जो जायज़ भी हों तो वो पूरी नहीं होती। बाज़ औक़ात इंसान अल्लाह से नाता कमज़ोर होता है जिसके सबब इंसान मुश्किलात, परेशानियों में गिर जाता है। अब जब अल्लाह से नाता मजबूत करते हैं, अल्लाह से नाता जब मजबूत इंसान का हो, शरीयत पे चले, कुरान और हदीस पर चलकर अमल पैरा हो, अमल करे, चाहे थोड़ा ही क्यों ना उसका पास इल्म हो, अगर इल्म को उस थोड़े से इल्म पर अगर वो दस्तरस रखता है, वो उस पर अमल पैरा होता है, उस पर अमली जामा पहनाता है, तो फिर वो इल्म उसके लिए काफी है जो उस पर चल भी जाए। लेकिन अगर आपके पास इल्म का ढेर लगा हुआ है, आपका इल्म, आपका दिल दिमाग भरा हुआ है लेकिन उस पर अमल नहीं है, तो इंसान जीरो है, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों नाकाम है। अब ये क्या अमल किया जाए कि इन चीजों से निकल जाए, तो याद रखें सूरह ज़ुहा जो है अव्वल और आखिर तीन तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ आप जो पढ़ लेगा वो इंसान सूरह ज़ुहा पढ़ी, उस सूरह इसके लिए रोजी में कुशादगी होती है। और जो शख्स रोजाना सूरह ज़ुहा पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी परेशानी दूर फरमा देगा और सूरह ज़ुहा पढ़ने से गम, परेशानी और ज़हनी तनाव दूर हो जाता है। रिज़्क़ में बरकत, कारोबार में तरक्की और मुश्किलात से निजात के लिए नहायत मुफीद है। बे औलाद के लिए औलाद और बीमार के लिए शिफा, हाजतमंद के लिए हाजत पूरी होने का सबब बनती है। ये सूरत अल्लाह ताला को बहुत महबूब है और इसके पढ़ने से अल्लाह का खास फजल और रहमत हासिल होगी। जब इंसान मायूसी, उदासी या तकलीफ में हो तो सूरह ज़ुहा को जो है सूरह ज़ुहा का दिल को सुकून मुहैया करती है, उम्मीद देती है। रोजाना फजर के बाद या किसी भी वक्त इस सूरत को पढ़ना बहुत ही इंतहाई मुफीद है। आप इसकी एहतमाम करें, इसको वजीफा हयात बनाए, आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां, तकलीफें हैं वो दूर होंगी और आप कामयाबी का सफर तय कर सकेंगे और
जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अल्लाह का नाम लिखें, फिर उनको इजाजत होगी, वो पढ़ेंगे, उसकी तासीर अफादियत आएगी। तासीर अफादियत क्यों आती है? लोग कहते हैं कि जी कुरान है, कुरान तो कोई भी पढ़ सकता है। याद रखे, बाज की गिरफ्त होती है, बाज का तकवा होता है बुजुर्गों का, उन बुजुर्गों की निस्बत से वो इजाजत मिलती है, फिर वो आगे तासीर अफादियत होती है, और सूरत के साथ जिनात होते हैं, और फिर वो काम भी करते हैं, जो कामों में रुकावटें होती हैं इंसानों की तरफ से वो दूर हो जाती हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।